हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन का प्रिपरेशन देखते हैं। एक क्लास देखे थे कुछ प्रिपरेशन, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आज देखते हैं फ्रॉम अल्केन, अल्केन से कैसे बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिए मीथेन, मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या कभी लिखा रहेगा यूवी लाइट। तो आपके यहाँ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहता है, यानी हेलो अल्केन बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक क्लोरीन उसकी जगह आ जाता है। तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन हट गया CH3 और Cl आ जाएंगे, और जो हाइड्रोजन हटा है एक बचे हुए Cl के साथ HCl बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हेलो अल्केन यानी मिथाइल क्लोराइड है या क्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखते हैं इसका जो है मेन है मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है, तो इसको देखते हैं। जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस तरह से क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, जो फ्री रेडिकल काफ़ी रिएक्टिव होता है। अब यहाँ हमारा मीथेन है, मीथेन में भी ये जो CH बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाता है और यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये क्लोरीन आ जाता है। तो इस तरह से CH 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 और ये Cl, तो इस तरह से क्लोरोमीथेन बन गया और क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो जाते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये फ्री रेडिकल के द्वारा कैरी हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये तीनों अल्केन है, तीनों अल्केन है। अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। इसमें क्या बनेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल बनेंगे और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हट जाएगा CH2H, ये बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल। अगर देखेंगे तो ये कार्बन, देखिए कार्बन का नेचर कैसा है, ये कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, यानी 3 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। यहाँ पे कैसा बन रहा है 2 डिग्री, और ये क्या बन रहा है 1 डिग्री। अब फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी होता है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री और 1 डिग्री का सबसे कम। तो अगर ये तीनों से आप क्लोरीन का रिएक्शन कराइएगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसमें होगा और इसमें आपका बन जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये CH3 यहाँ आ जाएगा Cl, ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH, यहाँ Cl आ जाएगा CH3। तो इस तरह से देखिए ये हो गया 2 डिग्री और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये बन जाएगा। लेकिन ये तीनों जो है अल्केन में सबसे ज़्यादा हमारा रिएक्टिविटी किसका होगा, 3 डिग्री होगा, क्योंकि 3 डिग्री इसमें है हमारा फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल बनते हैं। तो अगर क्लोरीन से यहाँ रिएक्शन देखें, मीथेन में क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसको क्लोरीनेशन कहेंगे। तो ये जो रिएक्शन इसका नाम है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजिनेशन का मतलब रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन। तो ये हैलोजन से, हैलोजन में आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अगर फ्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे फ्लोरीनेशन, क्लोरीन से कराएंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से कराएंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन से आयोडीनेशन। तो इस तरह से अल्केन से आप बना सकते हैं हेलो अल्केन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखते हैं हमारा अगर मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन होता है, 2 कंडीशन है। एक है क्लोरीन अगर एक्सेस में लेंगे तब क्या बनेगा, और अगर इसी में मीथेन एक्सेस में रहेगा तो क्या बनेगा। इसका मतलब क्या है कि मिथाइल, आपका मीथेन कम है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तो आपका फर्स्ट तो प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड बनेगा या क्लोरोमीथेन बनेगा। लेकिन आपका क्लोरीन क्या है, एक्सेस में है, एक्सेस होने के कारण फिर से क्लोरोमीथेन क्लोरीन से रिएक्शन होगा। तो अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl आ जाएगा, तो CH2 Cl2, इसका नाम क्या हो गया हमारा डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन ये बन जाएंगे। फिर एक बार और क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है तो क्लोरीन फिर से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन तब तक करेगा जब तक कि हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन को हटाएगा, एक H हटेगा, Cl आएगा, तो इस तरह से CH Cl3 बन जाएगा। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। और उसके बाद फाइनली एक हाइड्रोजन और है, फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगा और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो तब तक रिएक्शन होते रहेगा जब तक कि इसमें से हाइड्रोजन
नहीं सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप मीथेन एक्सेस कर दिए, क्लोरीन कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्लोरीन पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, मीथेन रह जाएगा रिएक्शन के दौरान। तो इस केस में आपका क्लोरोमीथेन बनेगा, यहाँ तक ही प्रोडक्ट रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी, देखते हैं रिएक्टिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सपोज मीथेन है, मीथेन का रिएक्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों से करवा दीजिए। तो सबसे रिएक्टिव कौन होगा? तो हाईली रिएक्टिव है फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका रीजन है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है, अगर मीथेन से फ्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो CH3F बनेगा और ये रिएक्शन होता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव तो इसलिए ये हमारा क्या है, सुटेबल मेथड नहीं है। और इसमें सनलाइट के, ये दोनों में सनलाइट का यूज होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, सनलाइट का। तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl। तो इसमें रिएक्शन होगा CH3Br। तो ये दोनों फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है। फ्लोरीन जो है इससे रिएक्शन जो है एक्सप्लोसिव है। आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन से जैसे पूरा लिख देते हैं यहाँ CH4 प्लस आयोडीन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, CH3I बनेगा, ये भी रिएक्शन होगा। अब देखते हैं हमारा मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन। मीथेन का क्लोरीन, दो केस है हमारा, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तब क्या होगा और मीथेन एक्सेस में है तब क्या होगा। अगर क्लोरीन एक्सेस, इसका मतलब आपका मीथेन कम है, क्लोरीन ज़्यादा है, तो फर्स्ट वही है, सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेड का सब्स्टिट्यूशन, क्लोरोमीथेन बन गया। लेकिन क्लोरीन एक्सेस में तो फिर से ये क्लोरोमीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से होगा, तो यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। हाइड्रोजन जब तक नहीं हट जाएगा सब्स्टिट्यूशन होते रहेगा। हाइड्रोजन हटेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ हटेंगे, CH2 हो गया, एक Cl आ जाएंगे तो Cl2, ये डाइक्लोरोमीथेन बना। फिर क्लोरीन एक्सेस में ही है तो यहाँ क्लोरोफॉर्म बनेंगे। उसके बाद आपका एक बार और क्लोरीन से रिएक्शन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी तब तक रिएक्शन होते रहेगा जब तक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराता है। मीथेन हमारा क्या है, अगर एक्सेस में लेंगे तो क्लोरीन कम रहेगा, यानी रिएक्शन के दौरान पूरा क्लोरीन कंज्यूम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्लोरोमीथेन बन जाएंगे और ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करते हैं। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये हमारा है। तो इसमें देखते हैं हाईली रिएक्टिव कौन है। जैसे मीथेन का रिएक्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से सबसे करा दीजिए। तो सबसे रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। उसके बाद उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। इसका रीजन क्या है, फ्लोरीन हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोरीन इतना रिएक्टिव होता है कि ये रिएक्शन होता है एक्सप्लोसिव, बन जाएगा आपका मिथाइल फ्लोराइड बन जाएगा, फ्लोरोमीथेन बनेगा, लेकिन एक्सप्लोसिव रिएक्शन है तो आपको प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। आपका मीथेन का रिएक्शन करा दीजिए क्लोरीन से, ब्रोमीन से, तो ये दोनों के लिए सुटेबल है। इसमें मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा, तो ये एप्लीकेबल है, ये सुटेबल रिएक्शन है। लेकिन मीथेन का रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और बहुत स्लो होता है। आपका मीथेन से आयोडीन मिथाइल आयोडाइड बनेगा, HI बनेंगे, लेकिन वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 के प्रेजेंट में होता है, तो ये भी फिजिबल रिएक्शन नहीं है। इसलिए मिथाइल आयोडाइड भी इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं ड्यू टू स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके लिए उपाय क्या है, तो हम लोग लेते हैं फिनकेस्टीन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनकेस्टीन रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम अलग से क्वेश्चन पूछ देता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हेलोजन एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पे कोई क्लोरो इथेन ले लीजिए या ब्रोमो इथेन ले लीजिए, क्लोरो या ब्रोमो इथेन ले लेंगे। हम लोग सोडियम आयोडाइड ले लिए, एसीटोन सॉल्वेंट है, क्लोरीन यहाँ से हट जाएंगे, आयोडीन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आयोडो इथेन बन गया और NaCl। तो इस तरह से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसका नाम है फिनकेस्टीन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको बनाना है फ्लोरोमीथेन बनाना है, तो उसके लिए भी एक रिएक्शन है, उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। वो भी एग्जाम में पूछता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है ब्रोमो इथेन है, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं Hg2F2 या AgF और कोबाल्ट फ्लोराइड, ये तीनों में से कोई एक रहेगा। तो इससे हमारा क्या है
कि ब्रोमीन यहाँ से हट जाते हैं, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा और फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ भी हेलोजन एक्सचेंज होता है तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2F, फ्लोरो इथेन बन जाएंगे। तो इस रिएक्शन का नाम हमारा क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसमें लैंग्वेज के साथ आपको पूरा रिएक्शन लिख के दिखाना है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन, तो इस तरह से देखते हैं। आपको अगर फ्लोरो इथेन बनाना हो, फ्लोरो अल्केन बनाना हो, तो हम लोग हेलोजन एक्सचेंज से बनाएंगे, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से कैसे बनाएंगे, तो ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसको देखते हैं। जैसे आपका ये देखिए प्रोपीन है, ये हमारा क्या है प्रोपीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके इधर देखिए कितने कार्बन है हमारे, इधर में 2 कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड के इधर में कितने हैं, 1 कार्बन है। तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अब HBr है, HBr में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Br, तो इसमें Br माइनस और H पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, यानी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे Br माइनस और H पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक आता है मार्कोव-निकोव रूल, तो इस रूल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये है हमारा रिएजेंट जो है, इसका पॉजिटिव पार्ट है हमारा H प्लस, निगेटिव पार्ट क्या है Br माइनस। तो जब भी कोई अल्कीन रहे तो पॉजिटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा हो। यानी ये जो H प्लस है, ये H प्लस है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, तो H जाएगा जहाँ पे ज़्यादा है और निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। लेकिन ध्यान देना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही, तो यहाँ पे देखिए ये जो CH2 है, अब यहाँ लिखते हैं CH3 CH, और ये जो CH2 है इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, और ये जो Br है यहाँ पे Br आ जाएगा और आपका डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, हो जाएगा क्या सिंगल बॉन्ड। जब भी एडिशन, ये रिएक्शन एडिशन है, H का यहाँ एडिशन हो रहा है, Br का यहाँ एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो हमारा H जा रहा है यहाँ पे मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे और Br जा रहा है लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया हमारा। तो इस रूल का नाम है मार्कोव-निकोव रूल। हालांकि ये मैकेनिज्म पे बेस्ड है, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप मार्कोव-निकोव रूल से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी रूल जो है मैकेनिज्म पे बेस्ड है। अब इसी का अपोजिट होता है एंटी मार्कोव-निकोव रूल, यानी उसका उल्टा, लेकिन उल्टा और दूसरा नाम इसका है खराश पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये हमारा क्या है कि सेम रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे प्रोपीन ले लिया अनसिमेट्रिकल अल्कीन, HBr ले लिए, एक अंतर है इस एरो पे लिखा हुआ है पेरोक्साइड। ये जो रिएक्शन हो रहा है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये एंटी मार्कोव-निकोव रूल अप्लाई होगा। कैसे, तो आप देखिए यहाँ हमारा यहाँ पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेसर हाइड्रोजन है, उसके अपोजिट पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ लेसर है, और निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, Br यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, इस तरह से CH3 CH2, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Br। तो ये देखिए दोनों डिफरेंट हमारा प्रोडक्ट है। तो पेरोक्साइड अगर रहेगा तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोव-निकोव रूल। अब नेक्स्ट इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ HBr है, यहाँ भी HBr है लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी यहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगेगा, यहाँ पे क्या है मार्कोव-निकोव रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव यहाँ H प्लस Br माइनस आप ऐड कर दीजिए CH3 CH, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br चले जाएंगे और यहाँ CH3 CH3, यहाँ देखिए आपका एक भी कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, सॉरी यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या होगा, आपका पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे Br आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएंगे।
लेकिन वही यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड आ गया आपका, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी मॉर्कोव रूल। अब हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ जाएगा और यहाँ पे Br, तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे CH3, अच्छा यहाँ हो जाएगा CH2 Br, तो ये प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे। अब देखिए ये सब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, प्रोपीन से आपको आयोडोप्रोपेन बनाना है। तो आप यहाँ पे देखिए आयोडीन दिख रहा है, इसका मतलब एंटी मॉर्कोव रूल अप्लाई करेंगे। तो दिमाग में आएगा कि डायरेक्ट तो हम बना सकते हैं, इस पर अगर आयोडीन दे दिया जाए, आयोडीन दे दिया जाए तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड दे दिया जाए, आयोडीन नहीं हाइड्रोजन आयोडाइड दे दिया जाए तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट H यहाँ और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, H आ जाएगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। एंटी मॉर्कोव रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एंटी मॉर्कोव रूल रहेगा तो आपका HF से रिएक्शन नहीं करता है, HCl से नहीं करता है, HI से नहीं करता है, केवल और केवल किससे करेगा, HBr से करता है। लेकिन अगर मॉर्कोव रूल है, अगर पेरोक्साइड उस पर नहीं दिया हुआ है तो ये सभी से करेगा, HF से भी करेगा, HCl से भी करेगा, HBr से भी और HI से भी। तो ये बहुत की पॉइंट है। तो यहाँ पे केवल HBr से एंटी मॉर्कोव रूल केवल किससे होगा, हमारा HBr से होगा। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट HI से रिएक्शन नहीं होगा, ये करीब 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ HBr से रिएक्शन करा दीजिए, तो कराएंगे। और हाइड्रोजन यहाँ पेरोक्साइड भी दे दीजिए, तो हो जाएगा क्या, Br यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Br आ गया। अब इसका क्या कीजिए, हेलोजन एक्सचेंज करा दिया। आपको आयोडीन बनाना है, आयोडीन यहाँ लाना है, तो आयोडीन के लिए हमारा कौन सा रिएक्शन है, फिनकेस्टीन रिएक्शन है। Ni दे दीजिए, एसीटोन दे देंगे, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2I। तो इस तरह से आयोडोप्रोपेन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। HI है, H- और H+, ये मॉर्कोव रूल से रहेगा। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, इधर डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, यानी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे नो हाइड्रोजन, इस कार्बन पे नो हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब देखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो मॉर्कोव रूल से क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो दिखाते हैं, यहाँ पे आपके एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आके यहाँ पे लग गया। और I- कहाँ जाएगा, जहाँ पे नहीं हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे I आके लग जाएगा। तो आपका यहाँ डबल बॉन्ड जो है हट जाएंगे, हट के आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, यहाँ एक मिथाइल पहले से था, यहाँ आयोडीन आ गया और ये H रहेंगे तो CH2, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से इस पर देखें, कुछ क्वेश्चन देखें जिसमें से रहते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके।